में राजस्थान में चुनावी बिसात है, लेकिन उससे पहले तमाम नेता राजनेता रंग रंगीलो राजस्थान के चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज भी राजस्थान के इर्द गिर्द ही चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने राष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मास्टर स्ट्रोक चलकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं, जिसके बाद अब राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी की जीत के बाद राजस्थान में बीजेपी अब एक यात्रा भी निकाल रही है, जिसका नाम आदिवासियों को देखते हुए वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा दिया गया है। वागड़ अंचल के आदिवासियों के साथ होने वाली ये यात्रा 24 जुलाई को शुरू हुई, जिसका आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष यानी कि सतीश पूनिया ने रविवार को बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा का आगाज किया। पूनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस यात्रा में मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि मुझे जनजाति समाज के बंधुओं ने आमंत्रित किया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 75 वर्षों के इस कालखंड में पहली बार जनजाति समाज की हमारी कोई बहन वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति पद पर विराजेंगी। ये इससे जो उत्साह है वो पूरे भारतीय समाज में है, लेकिन खास तौर पर हिंदुस्तान के 10 करोड़ जनजाति बहनों और भाइयों में विशेष उत्साह है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के नाते एक संदेश गया कि एक छोटे से गांव की, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव की सामान्य परिवार की जनजाति की महिला को यह अवसर मिला है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम नेता इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को बीजेपी ने राजस्थान में भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुर्मू की जीत के बाद बीजेपी की नजर राजस्थान के आदिवासी वोट बैंक पर है, जिसको साधने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। माना ये जा रहा है कि जनजाति गौरव पद यात्रा का मकसद एसटी वोट बैंक को मजबूत करना है। बीजेपी की इस यात्रा में आदिवासी समाज और बीजेपी एसटी मोर्चा पदाधिकारियों के साथ कई सांसद, विधायक और जिले के पदाधिकारी नेता भी शामिल है। ये कहावत भी है कि जो मेवाड़ फतेह करता है वही राजस्थान का राज तिलक भी करता है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी का गौरव यात्रा निकालने के पीछे आखिरकार मकसद है क्या। बताया ये जा रहा है कि आदिवासी अंचल के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये यात्रा निकाल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उभरते तीसरे धड़े यानी कि बीटीपी को रोकना भी बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वागड़ में बीजेपी को 9 में से महज 3 सीटों पर ही जीत मिली थी, जिसके बाद इस यात्रा के मायने और बढ़ जाते हैं। बता दें कि वागड़ अंचल में मुख्य तौर पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आते हैं, जहां बांसवाड़ा में 5 और डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बांसवाड़ा में गढ़ी और घाटोल की सीट जीती थी और डूंगरपुर जिले के आसपुर से गोपीचंद मीणा पार्टी के एकमात्र विधायक बने थे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि तमाम पार्टियों के लिए यहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ हैं। साथ ही वागड़ क्षेत्र में पिछले चुनाव में उभरी बीटीपी को रोकना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। मालूम हो कि पिछले चुनाव में बीटीपी ने डूंगरपुर जिले की 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जहां पर 84 से राजकुमार रौत और सागवाड़ा से राम प्रसाद जीते थे और डूंगरपुर मुख्यालय की सीट कांग्रेस से गणेश घोगरा के खाते में गई, तो वहीं बांसवाड़ा में बागीदौरा कांग्रेस तो कुशलगढ़ निर्दलीय के खाते में गई। इसके अलावा पड़ोसी जिले यानी कि प्रतापगढ़ में दोनों सीटें भी कांग्रेस के पास है। अब देखना ये होगा कि मरुधरा के 2023 के महामुकाबले में किसकी जय होगी और किसकी मात, क्योंकि बीत चुकी है अब राजस्थान में चुनावी बिसात। सर बताएं किस तरह से जो है पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या खासियत है इसमें? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है, भारत के लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। इसके लिए हम सब लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज समस्त जनजाति समाज ने
यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार से माऊजी महाराज की धरती बेणेश्वर धाम तक की पदयात्रा का आगाज किया। ये संदेश देने के लिए कि भारतीय लोकतंत्र में समानता की भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज की एक हमारी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर उतारा और वो राष्ट्रपति बनी। हम सब के लिए गौरव का क्षण है।